जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैद खान जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आरएसएस और कांग्रेस में क्या फ़र्क है? देखिए, आरएसएस जो एक ऐसी जमात है जिसकी बुनियाद डॉक्टर मुंजे ने 1919 में मुसोलिनी से मुलाकात किया और मुसोलिनी से जो उसकी पुरतशद्दुद तंजीम थी उसके बारे में दरियाफ्त किया कि आपकी तंजीम है क्या। ये तंजीम जो है वो मुसोलिनी की जो तंजीम थी वो नस्ली बुनियादों पे काम करती थी, शदीद कौमी परस्ती, मतलब वो अपने कौम के लिए हर तरीके का जुल्म तशद्दुद करने पर आमादा थे और जमहूरियत के ख़िलाफ़ थे। उसकी बुनियाद 1919 में जब डॉक्टर मुंजे ने उनसे मुलाकात की, 1925 में डॉक्टर हेगड़े ने इसकी बुनियाद रखी और उसी बुनियाद पर वो कायम है। वो फासिस्ट जो कहते हैं ना, फासिज़म, देखिए अफसोस इस बात का है कि दुनिया से फासिज़म ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में हिटलर ख़त्म हो गए, मुसोलिनी को गोली मारनी पड़ी, हिटलर को मतलब सुसाइड किया उन्होंने, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया देख रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ये आरएसएस जो है वो उस बुनियाद पर चल रही है। अभी देखिए, हम बात करेंगे गांधी जी की। गांधी जी की अगर बात करते हैं तो लोग ये नाम तो लेते हैं गांधी जी का, लेकिन मानते हैं उसको जिसने गांधी जी को गोली मारी, नाथूराम गोडसे को। इसी तरीके से मतलब ये दिखाने के लिए मतलब वो जमहूरियत का नकाब ओढ़ते हैं, लेकिन इनकी जो सारी कुव्वत होती है वो फासिज़म पर होती है। कांग्रेस जो है ना, देखिए कांग्रेस इस मुल्क का डीएनए है, हर आदमी के मतलब उसमें कांग्रेस है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, 2035 के बाद जब जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हिंदुस्तानियों को अब कुछ ना कुछ आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए। 2037 में जो फेडरल इलेक्शन हुए उसमें 1100 जगहों पे चुनाव हुए, 455 या 58 जगहों पर माइनॉरिटी के लिए वो सीटें रिज़र्व की गई, जिसमें उस ज़माने में मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी। मुस्लिम लीग 458 सीटों पे जो मुसलमानों के लिए रिज़र्व थी उसमें मुस्लिम लीग सिर्फ 50 या 55 सीटों पे जीतती है। उससे ज़्यादा कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में जीतती है और उन इलाकों में जो रिज़र्व सीटें थी वहाँ की इलाकाई पार्टियाँ जीती। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखिए, कांग्रेस इक़्तिदार में आई, 11 फेडरल स्टेट्स में मतलब इलेक्शन में जीत कर आई। बंगाल में ये हुआ कि हिंदू महासभा डॉक्टर मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर वहाँ हुकूमत बनाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर रहे। बाद में जो पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर हुआ, बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर थे, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ वो पाकिस्तान चले गए। और ये फिर इसके बाद में ये हुआ कि जब हिंदू महासभा एकदम कमज़ोर हो गई तो वो उन लोगों ने भी मतलब उसी तरीके से चलते रहे। फिर सहारा दिया इनको हिंदू महासभा आरएसएस को जयप्रकाश नारायण ने। सबसे पहले सियासत में इनकी जो एंट्री हुई वो जयप्रकाश नारायण ने की। इसको मधुलमाई ने उस ज़माने में जनता पार्टी के राज में इनकी मुखालफत की थी कि आरएसएस को सियासत में इंटर ना कराया जाए, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उनके कदम जमे और वो दिन ब दिन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जहाँ 2 सीटें थी वो बढ़ते बढ़ते आज मुल्क पर उनका राज हो गया। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है, देखिए उस अंग्रेज़ों के 100 साल तक कांग्रेस ने मुल्क की आज़ादी के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और आज देखिए, अगर 20-22 करोड़ 60 करोड़ वोट पड़ते हैं तो 20 करोड़ वोट बीजेपी को मिलते हैं, बाकी 40 करोड़ वोट जो सेकुलर हैं वो वोट बंटने की वजह से इधर उधर हो जाते हैं। आज इंडिया बनी है, ठीक है, एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस जो है ना वो भारत का डीएनए है और हर आदमी के मन में कांग्रेस है। और कांग्रेस के लिए बहुत से लीडर्स कांग्रेस में आए फिर दूसरी पार्टियों में चले गए, ठीक है, लेकिन आज फिर भारत जुड़ रहा है और इंडिया बन रहा है और कांग्रेस फिर एक मरतबा जीत कर आएगी। जिस तरह से अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, वहीं पर जो लोग सत्ता में हैं उनका कहना है कि बीजेपी जीत रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज तो सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि 5 के 5 स्टेट्स कांग्रेस जीत रही हैं। एक बराबरी पे जो चल रहा है वो राजस्थान है, लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस वहाँ अच्छे वोटों से जीतेगी। अभी जैसे कि एक यहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दास मोदी जी, उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो रिमोट से चलते हैं और जब उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो उनको सनातन याद आते हैं। देखिए, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद।
आज मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी का कोई कदम आरएसएस के बगैर नहीं चल सकता। जो ये गुजरात मॉडल की बात करते थे, उनके डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो उनके प्रधान होते थे उसके पीछे एक आरएसएस का बंदा होता था। इनके मंत्रालय में मिनिस्ट्री के पीछे एक आरएसएस का बंदा है। बीजेपी के लोगों पे अगर कोई घात बैठती है और आरएसएस जो डिसीजन लेती है वो इनको मानना पड़ता है, तो इनके पीछे आरएसएस है। ये आरएसएस के खुद रिमोट हैं और आज पूरी दुनिया मतलब वो ये फासिस्ट तंजीमों से उसको नाकार रही है। आज देखिए ना, इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग में पूरी दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इज़राइल के जुल्म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बरतानिया में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में वहाँ के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में वहाँ के मतलब वो ये जो फासिस्ट तंजीमों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आज दुनिया ये बता रही है कि हम गंगा जमनी तहज़ीब पर, इंसानियत की बुनियाद पर सब एक हैं, और कांग्रेस इंसानियत की बुनियाद पर सारे मज़हब के साथ एक साथ है। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैद खान जी थे। इन्होंने आरएसएस और कांग्रेस के बीच में फ़र्क बताया। वहीं पे इन्होंने कहा कि मोदी जी हैं और उनके जो कैबिनेट मंत्री जो हैं, जो भी हैं, वो सब खुद आरएसएस के रिमोट से चलते हैं। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख।